हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और फ्रेंड्स, बस मैंने पूजा कर ली है और आज दिन सैटरडे है। मैंने अपने व्लॉग मतलब पिछले व्लॉग में मंदिर का भी मतलब कुछ डाला था। सफाई वफाई वो नहीं डल पाया। और ये देखो मैं दिखाती हूँ। मैंने लड्डू गोपाल को कल ये ड्रेस पहनाई थी, ये देखो। और कल ही मैंने यहाँ की बहुत अच्छी सी वीडियो शूट करी थी। ये मेरे महादेव, ये देखो, ये मेरे महादेव। और फ्रेंड्स, पता नहीं कैसे वो मेरा हो गया। और आशा है कि आज से मेरा ये अच्छे से ब्लॉगिंग शुरू होगी और रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपना फ़ोन जो सेकंड फ़ोन था उनका, और उन्होंने मुझे दे दिया है। मेरा बहुत टाइम से सपना था, उस नज़र थी उस फ़ोन पे। तो पता नहीं कैसे उन्होंने दे दिया। उन्होंने भी देखा कि मैं कितना मतलब परेशान थी ब्लॉगिंग के चक्कर में, कि मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी फ्रेंड्स। और आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगता कि मैं ना डालूँ ब्लॉग। तो बस मुझे अभी नाश्ता बनाना है और मैंने चाय बनाने रखी है। तो बस मैं अपना काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, मुझे नाश्ता बनाना था और नाश्ते में कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाना था। बच्चों ने मुझे नमक वाले पराठे ही बोले थे बनाने के लिए, और मुझे भी पराठे मतलब करेले के साथ ही खाना था, क्योंकि मैंने करेला बनाया था। तो करेले के साथ पराठे का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। और मैंने बहुत टाइम बाद करेला बनाया है फ्रेंड्स। तो बस ये है कि हाँ, अच्छा भी बना। और कम करेला लेकर आई, मैं आधा किलो ही लेकर आई। मैं तो सोच रही थी 1 किलो। तो आज मैं लेकर आऊँगी संडे बाज़ार से करेले, क्योंकि सब खा लेते हैं अच्छे से और दाल वगैरह के साथ भी यूज़ हो जाता है। तो बस मैं बच्चों के लिए नमक वाले पराठे बना दूँगी। बच्चों को कुछ भी ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था, उनको खाने का मन भी नहीं था। और लेट भी उठे थे, क्योंकि उनकी छुट्टी थी सैटरडे की, सेकंड सैटरडे था। तो इसीलिए बच्चे लेट उठे थे, तो और मैंने लेट ही नाश्ता बनाया फ्रेंड्स। इससे पहले तन्वी के पापा चले गए थे। मैंने उनके लिए रोटी बनाई थी और करेला दिया था उनको। तो मैंने वो वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना था सब कुछ। तो बस फिर मैंने सोचा चलो नाश्ते के टाइम पे ही मैं बना लूँगी। और बच्चे मेरे ख़्याल से 11 बजे करीब उठे मेरे। मैंने उठाया उनको 11 बजे। और मैं 2 दिन फ्रेंड्स सोने देती हूँ आराम से, कि सो जाएँ, क्योंकि और दिन तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे बच्चों को उठना पड़ता ही है। तो और बच्चों को ये आराम भी मिल जाता है थोड़ा, और वो इंतज़ार भी करते हैं छुट्टी का, कि भाई छुट्टी हो मिल जाए हमें, छुट्टी हो जाए और आराम से सोने को मिल जाए। फ्रेंड्स, मैं नहीं सो पाती, क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी होती है तो मेरे हस्बैंड को जाना होता है। उनको संडे को भी जाना ही होता है। उनका मंडे ऑफ होता है और मंडे स्कूल होता है। तो मेरा तो यही है कि छुट्टी होने के बावजूद भी मुझे ज़्यादा देर नहीं सोने को मिलता, आराम से नहीं मिलता। और हाँ, ये है कि मंडे को मेरा ये रिलैक्स हो जाता है कि जब बच्चे चले जाते हैं तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ। नाश्ता वगैरह मुझे लेट ही बनाती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मुझे टिफ़िन पैक करना है। बट फ्रेंड्स, सोने के लिए नहीं मिल पाता है कि देर तक सो पाऊँ मैं। तो बस फिर मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया। फ्रेंड्स, बारिश देखो कितनी तेज हो रही है, बहुत तेज बारिश है। घर के अंदर तक पानी आ रहा है, ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं तो बाहर फोन भी नहीं लेके जा पा रही है देखो। ये बच्चों के थोड़े कंबल वगैरह है, ये मैं तय लगाने के लिए आई थी, थोड़ी बेडशीट ठीक करने के लिए। तो देखा तो यहाँ पे आवाज़, अचानक से आवाज़ आने लग गई। तो बारिश होने लगी अचानक देखा, पूरा ही बारिश से पूरा ऐसे ऐसे मतलब पूरा गीला हो रखा है। और आज लग रहा है कि हाँ, कल से पूरी बारिश हो रही है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर क्या, सब जगह ही हो रही होगी। तो बस ये है कि पता नहीं कब तक होगी। वैसे अभी दिखा रहे हैं कि 3-4 दिन बारिश है। हाँ, बहुत ज़्यादा ही अच्छा मौसम हो गया है। और बारिश की वजह से बारिश इतनी हो रही है कि अंदर तक, पर ये है कि हाँ, इतना भी किसी किसी के यहाँ तो देखो घर में भी पानी चले जाता है। और मतलब घर के अंदर पूरा पूरा पानी पानी हो जाता है। तो बस वही है कि मैं थोड़ा किचन का काम कर रही थी और व्लॉग भी अपलोड हो गया था मेरा। तो बस वही थोड़ा एडिटिंग रह गई थी मेरी, वो करी मैंने। वो करने के बाद बस मैंने बच्चों को नाश्ता पानी भी करवा दिया है। तन्वी नहाने गई हुई है, क्योंकि मॉर्निंग में उठते के साथ वो नहीं नहाई थी। नाश्ता कर लिया था उसने, तो उसको बाल वॉश करने थे, उसको थोड़ा टाइम लगता है।
तो वो नहाने गई हुई है। डुगू नहा लिया है और बस बाकी ज़्यादा काम है नहीं, थोड़ी क्लीनिंग करनी है। आज सोच रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी, तो मैं कर लेती हूँ काम, मिलती हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, ये मैंने मक्खन निकाल लिया है और ये देखो, इसे टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी, 10 मिनट भी नहीं लगे इसको बनने में, क्योंकि मैंने इसे जब ये मलाई पिघल गई थी तो मैंने इसे दही लगा के, दही डाल के मतलब रख दिया था। और बस फिर मैं इसको अब पकाने के लिए रख रही हूँ और घी बनाना है मुझे, तो बस मैं ये काम कर लूँ। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं करूँगी करूँगी करूँगी, तो घी मलाई भी बहुत सारी हो गई थी, टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी फ्रेंड्स ऐसे करने। आपने देखा होगा, बस मैंने 5-6 कलछुल घुमाए होंगे और ये निकल गई। वो दही डालने से ये बहुत जल्दी ही मक्खन बन जाता है। और ठंडा, बिल्कुल ठंडा चाहिए होगा आपको, आइस क्यूब डालनी होगी, आइस क्यूब के बाद ठंडा पानी डालना होगा चिल्ड, तो तभी ये जल्दी बनेगा। नहीं तो गर्मी में देखा होगा कि मक्खन बनने में बहुत दिक्कत आती है, बट अब ऐसे मैं बनाती हूँ तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती और अच्छे से मक्खन बन जाता है। तो चाहे आपको वाइट बटर रखना है तो वाइट बटर, नहीं तो मैं तो घी बनाती हूँ। तो मैंने अभी तक इतना टाइम हो गया है, मैंने घी खरीद के नहीं खाया है, ना ही बच्चों को। और मेरा डब्बा ऑलरेडी एक भरा हुआ है अभी, तो मेरे यहाँ फुल क्रीम दूध आता है, तो मैं इसलिए घी बना लेती हूँ। और बस फिर मैं बना लेती हूँ। ये देखो मैंने चढ़ा दिया है, अभी मुझे बस डालना है, तो बस मैं कर लेती हूँ, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, घी मेरा बन गया था और खाना पीना भी हमने खा लिया था। खाने में मैंने आज कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि बगल वाली भाभी हैं जो, उन्होंने सिंधी कढ़ी दी थी, वो रखी हुई थी। मुझे बट पनीर बनाना था, मैंने मसाला वगैरह सब रेडी कर लिया, बट फिर मैंने बनाया नहीं क्योंकि पनीर मिला नहीं। पिना पनीर वो शॉप पे मदर डेयरी में मशीन उन्होंने बंद कर दी थी, जिस पे मतलब वेट करके देते हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं मिल पाएगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा भी लिया पनीर, तो फिर उन्होंने मना कर दिया बनाने के लिए कि नहीं रहने दो, ये मतलब सिंधी कढ़ी भी रखी थी फ्रेंड्स, डोंगा भर के दिया था उन्होंने, तो मेरी बेटी को भी पसंद है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरे ख्याल से उन्होंने ही खिलाई है मुझे, अभी पिछली बार भी उन्होंने दी थी जब बनाई थी
तो फिर आज भी उन्होंने दी गरम-गरम जब बनाई, तो वो रखी हुई थी, तो मैंने और तन्वी ने हमने चावल के साथ वही सांभर जैसी ही लग रही थी फ्रेंड्स वो मुझे सिंधी कढ़ी, उसमें सब कुछ सारी वेजिटेबल्स थी, तो बहुत अच्छी लगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम भाभी ने ही मुझे खिलाई है और बस हमारा खाना-पीना हो गया था। डुग्गू ने भी खा लिया था, डुग्गू के पापा ने भी खा लिया था, तो मुझे बस बर्तन क्लीन करने थे। और फ्रेंड्स मैं संडे को जो आती हैं चाँदनी, तो उनकी छुट्टी थी, तो फिर मैंने सारा किचन क्लीन करके ही सोई मैं कि मैंने अगले दिन मेरा थोड़ा काम कम हो जाएगा। तो फिर मैंने बर्तन-वर्तन धोए अपने और रसोई भी धोई मैंने ताकि वो क्लीन हो जाएगी और सुबह मेरा काम, क्योंकि अगले दिन फ्रेंड्स मुझे झाड़ू, पोछा सब कुछ ही करना था, तो इसीलिए मैंने रात को ये सारा काम निपटा लिया अपना। और फ्रेंड्स सच में ही अच्छा हुआ मैंने रात को कर लिया। अगले दिन मैं उठ ही नहीं पा रही थी। रात को मेरी मशीन में फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब वो ना मेरी नोज़ से बार-बार निकल रही थी, तो मेरी साँस ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, फ़ील ही करा है मैंने, बता नहीं सकती मैं इस बारे में। मेरी साँस बार-बार अटक रही थी, तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी साँस लेने में। तो इसी वजह से मेरे को पूरी स्वेलिंग हो गई और मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया भी कि इसकी रबड़ थोड़ी मतलब जो हेड पे लगाते हैं शायद वो ढीली हो गई है। तो सोते समय फ्रेंड्स रात को ना नोज़ पे से हट जाती है, और जब वो हट जाती है तो सफोकेशन हो जाता है मेरे को, मतलब साँस आना बंद हो जाती है। तो उसी की वजह से मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा था और मॉर्निंग में हालत ख़राब हो गई मेरी ज़्यादा, मैं उठ नहीं पा रही थी, बट वो ये फिर मुझे करना पड़ा। तो फ्रेंड्स बस मैंने किचन-विचन अपना धो लिया है। और फ्रेंड्स ये मेरी नेक्स्ट डे की वीडियो है, अगले दिन की, संडे की। और संडे को फिर मॉर्निंग में थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। नींद भी मतलब ऐसे आँखें खुल ही नहीं रही थी, बीपी की भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैंने अपना ये काम निपटाया, बेडशीट ठीक करी सबसे पहले, फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने झाड़ू पोछा किया और फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को खाना दिया। तन्वी के पापा का बस मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था और संडे था तो वो जल्दी निकल जाते हैं। तो जब वो सामान लेने गए हुए थे, मुझे झाड़ू मंगवानी थी और दूध वगैरह भी मंगाना था, मॉर्निंग में दूध आता है, तो वो लेने चले गए थे। इतनी देर में फ्रेंड्स मैंने अपना ये सारी क्लीनिंग करी, बिस्तर-विस्तर उठाया, अपना तह लगाया मैंने ब्लैंकेट। और फ्रेंड्स ये ब्लैंकेट भी खुलेगा सोने के लिए, चद्दर भी खुलेगी, क्योंकि जब एसी चलता है तो जब ठंड लगती है तो बच्चे ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, और जब एसी बंद होता है तो बच्चे बेडशीट ओढ़ते हैं। तो वो ये है कि रोज़ आना ये सब सारा लगाना ही पड़ता है। और फ्रेंड्स ये झाड़ू है, ये जब तक ले आए थे इसके तन्वी के पापा, तो फ्रेंड्स इतनी हैवी झाड़ू थी ये, इतनी बड़ी भी और हैवी भी। मुझे लगाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि हाथ में इतना दर्द हो रहा मुझे कि मैंने बोला अरे हल्की झाड़ू तो ले आते। तो उन्होंने बोला कि मुझे यही मैंने मांगी, उन्होंने ये वाली दे दी। और फ्रेंड्स झाड़ू तो अच्छी है, बट मेरे हाथ में, मेरी कलाई में होल्ड नहीं कर पाती मैं, तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी झाड़ू लगाने में। तो और डुग्गू निकाल रहा था नीचे से, मैंने उसको बोला कि जो जूते चप्पल है जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ से, वो उठा के शू रैक में रखो। तो डुग्गू कर लेता है काम, ऐसे में ये नहीं है कि नहीं करता, कर लेता है।
मैं झाड़ू लगाकर बस सीधा बाहर लेके चली गई थी कूड़ा को, और मैंने यहीं पे उठाया। मैंने किचन में झाड़ू नहीं लगाई फ्रेंड्स, क्योंकि रात को मैंने किचन क्लीन करके धो के सब कर दिया था क्लीन। तो बस इसीलिए फिर बस मैंने बाहर से झाड़ू लगाई और बाहर से भी क्लीन किया अच्छे से। आज के दिन हमारे बगल में एक ट्रैवल एजेंसी मतलब टिकट का ही खुला हुआ ऑफ़िस, तो वो बंद होता है संडे को। तो फिर मैंने बस यहाँ से कूड़ा उठा के और अच्छे से क्लीन करके पोछा वगैरह लगाया। पोछा लगाने के लिए बस यही है कि फ्रेंड्स फटाफट मैं बस पैरों से लगा लेती हूँ। हाथ से नहीं लगाया जाता झुक के, पैर से ही रगड़-रगड़ के मैं पूरा पोछा लगा लूँगी। अगर मुझे बेड के नीचे लगाना होता है फ्रेंड्स, मोप है, मोप से लगाती हूँ पोछा, और वो हफ़्ते में 1-2 बार 2 बार मैं क्लीन करती हूँ बेड के नीचे से। तो पोछा लग जाता है, बेड के नीचे भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस मैं फटाफट पोछा लगा के अपना शावर लूँगी। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे ही रोकूँगी। आपको इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।